नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इंदौर हाईकोर्ट बेंच में कालिंदी, सैटेलाइट और फिनिक्स कॉलोनियों में भू माफिया चंपू अजमेरा, नीलेश अजमेरा, हैप्पी धवन, निकुल कपासी, महावीर जैन और चिराग शाह के साथ ही योगिता अजमेरा और अन्य को लेकर सोमवार को 1 घंटे तक सुनवाई हुई। इसमें चंपू, हैप्पी, कपासी और जैन तो पेश हुए, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नीलेश नहीं आया। वहीं चिराग की ओर से मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया गया। फिलहाल हाईकोर्ट ने ये कहा है कि वो इस मामले में आदेश जारी कर रहे हैं। इसमें पेश नहीं होने वाले नीलेश को लेकर वारंट जारी होने की बात भी सुनवाई के दौरान कही गई है, ताकि उसे पेश किया जा सके। अभी हाईकोर्ट से सुनवाई के बाद औपचारिक आदेश जारी होना बाकी है। पहले पेश होने पर ही हुई बहस। हाईकोर्ट सुनवाई के दौरान पहले कोर्ट ने एक एक कर सभी भूमाफियाओं को नाम लेकर बुलाया और फिर उनसे पूछा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर आपको जमानत दी है, और यदि ये सेटलमेंट नहीं करते हैं तो आपके साथ क्या होगा। इस पर सभी चुपचाप सुनते रहे और फिर अधिवक्ताओं ने कहा कि हमारे अधिकांश सेटलमेंट हो चुके हैं। सुनवाई के दौरान ये भी कहा गया कि कालिंदी में महावीर जैन, निकुल कपासी, प्रवीण चौहान ये नौकर लोग थे। मुख्य आरोपी तो चंपू, हैप्पी, चिराग, नीलेश ये हैं। इस पर चंपू के अधिवक्ता ने कहा कि कालिंदी में चंपू का लेना देना नहीं है। हाईकोर्ट ने फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दोहराया, जो सेटलमेंट नहीं करेंगे उनकी जमानत रद्द होगी। शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि हम पहले ही आवेदन लगा चुके हैं कि जमानत निरस्त हो, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। आज माननीय उच्च न्यायालय इंदौर में जो कालिंदी गोल्ड सिटी कॉलोनी काटी गई थी, उसके संबंध में जो प्रकरण थे उनका सुनवाई थी। और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुराने आदेश से जो अभियुक्त थे इन प्रकरण में नीलेश अजमेरा, चिराग अजमेरा उर्फ चंपू, चिराग शाह, महावीर जैन, हैप्पी धवन आदि को प्रकरण में कोर्ट में हाजिर रहने के लिए कहा गया था, जिस ऑर्डर की कंप्लायंस में आज काफ़ी सारे अक्यूज्ड कोर्ट में मौजूद भी थे। और उनके द्वारा कोर्ट में आज व्यक्त किया गया कि हम लोगों ने जो 96 कंप्लेनेंट्स थे, जिनका बारे में प्रशासन ने एक स्टेटस रिपोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय में सबमिट की थी कि 96 लोग हैं कॉलिंदी गोल्ड सिटी से जिनको प्लॉट नहीं मिले हैं या जिनके साथ गड़बड़ की गई है। उसमें से करीब 70 से 75% लोगों का सेटलमेंट हमने कर दिया है, और बाकी जिनका सेटलमेंट नहीं हुआ उनमें से कुछ के लिए जो डीडी है उसकी कॉपी कोर्ट में सबमिट की गई है, और उन सब की आप वेरिफिकेशन करवा लें। स्टेट ने डिस्प्यूट किया इस बात को कि इतने लोगों का सेटलमेंट नहीं हुआ है, जिस पर माननीय न्यायालय ने आज मामला सुन के इस आदेश को पारित करने के लिए रिजर्व कर लिया है ऑर्डर के लिए। ऑर्डर इसमें 1 आध दिन में आ जाएगा। और जहाँ तक बहस की बात है, उसमें इस बारे में आर्ग्यूमेंट्स हुआ है कि आप जो सब एफिडेविट्स हमने फाइल किए हैं सेटलमेंट के, उनका वेरिफिकेशन हो जाए। एक बार वेरिफिकेशन हो जाएगा तो सबको समझ में आ जाए कितने लोगों कंप्लेनेंट्स का सेटलमेंट हो गया है, कितने लोग बाकी हैं, ताकि माननीय न्यायालय को भी क्लैरिटी आ जाएगी मैटर पे कि कितने परसेंट लोगों का इन केसेस में सेटलमेंट हो गया है कालिंदी गोल्ड सिटी जो फर्म है उसमें कालिंदी गोल्ड कॉलोनी को लेकर। सर, इसमें एक बात सामने आ रही थी बार-बार कि जो अधिकारी हैं जिन्हें भी धमकाया, धमकी मिली थी, जो फरियादी हैं जिनका सेटलमेंट कि जो हमारे एडीएम साहब थे जिनको कमेटी में बनाया गया था, उन्हीं के एफर्ट से बहुत सारे सेटलमेंट हुए हैं। उस कमेटी ने रात दिन काम करके सभी अक्यूज को, कंप्लेनेंट्स को बिठाकर जहाँ जिन जिन मैटर में भी सेटलमेंट हो गए हैं उन्हें एक पॉइंट पे पहुंचाकर उनके सेटलमेंट करवाए, और उसके बारे में स्टेटस रिपोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय में सबमिट की गई है। और मैं नहीं समझता कि अभी इंदौर में ऐसी हालत है कि कोई एडीएम लेवल के आदमी को कोई भी अक्यूज धमका सके, तो ऐसा कोई मैटर भी नहीं है। देखिए, भूमाफिया जैसी कोई टर्मिनोलॉजी कानून में तो नहीं होती है, ना ही ऐसा कोई ऑफेंस है कि आप भूमाफिया हो या आईपीसी में या किसी और पिनल एक्ट में क्लैरिफाइड हो कि भूमाफिया कोई टर्म है। बेसिकली माफिया होता है, अब जो एक आप मीडिया की बनाई हुई टर्म है ये भूमाफिया, जो लोग जमीनों का काम करते हैं, कॉलोनाइजेशन का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, अगर उसमें कुछ गड़बड़ कभी हो जाती है, क्योंकि ज़मीनों में बहुत सारे दाव-पेच होते हैं, इंदौर शहर में तो बहुत ज़्यादा ही होते हैं, तो ये एक टर्म है। पर ऐसा कुछ नहीं है कि भूमाफिया, अगर भूमाफिया हो तो सेटलमेंट नहीं करते। कुछ चीज़ें जो 2007, 8, 9, 10 में हुई होंगी जिसकी वजह से कुछ कॉलोनी में लोगों को प्लॉट्स नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि कॉलोनीज बहुत बड़ी हैं, बहुत सारे लोगों को सेटिस्फैक्टरी प्लॉट मिले हैं, कुछ लोगों को नहीं मिल पाए क्योंकि नक्शे चेंज हुए, बाद में ज़मीन के कुछ डिस्प्यूट आए, उस वजह से कंप्लायंस नहीं हो पाया। पर अब वो सबका सेटलमेंट हो रहा है, सबको अपने-अपने पैसे मिल रहे हैं, तो कोई समस्या होने का सवाल उत्पन्न होता दिखता नहीं है मुझे।
लंबे समय से मांग की जा रही थी। कोर्ट ने हाजिर होने के लिए बोला, आज सभी लोग कोर्ट में हाजिर थे। माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए सभी लोग कर संकल्पित थे और वो पालन करना बिल्कुल जरूरी भी है। कितने लोग हैं? कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किए, उसके हिसाब से कुल 96 कंप्लेनेंट्स है। और जो सामने है जो आपके accused हैं और बाकी जो अन्य अक्यूज तो बेसिकली इसमें 6 या 7 लोग अक्यूज हैं, अलग अलग काउंसिल्स के पास है वो। तो अक्यूज तो 6 या 7 है इस मैटर्स में। और ये भी 2-3 प्रोजेक्ट्स को मिला के अक्यूज है। कुछ मैटर में 2 अक्यूज हैं, कुछ एक कॉलोनी में 4 अक्यूज है, ऐसे अलग अलग सेग्रीगेटेड है वो। पर ये पूरा एक ओवरऑल, बिकॉज कॉमन नाम आ रहे हैं कहीं कहीं पर, तो इसलिए ओवरऑल एक प्रोजेक्ट बता के कर दिया गया। माननीय न्यायालय ने इस बात को समझते हुए इसको कॉलोनी वाइज हियर करने के लिए डिसाइड किया है कि हम हर कॉलोनी को हर एक करेंगे, ताकि उसकी हियरिंग होगी तब सिर्फ उसी कॉलोनी के ग्रीवेंस के बारे में बात कर पाएंगे। क्योंकि हर कॉलोनी का ग्रीवेंस अलग हो सकता है, किसी में जमीन का हो सकता है, किसी में प्लॉट नहीं मिलने का हो सकता है, किसी में डेवलपमेंट नहीं होने का हो सकता है। तो ये अलग अलग स्टेजेस पर है मैटर्स, इसलिए हर मैटर को कॉलोनी वाइज सुनने का डिसाइड किया। अभी हर कॉलोनी में कितनी कॉलोनियां हैं? 3 कॉलोनियों की बात हो रही है, कालिंदी गोल्ड सिटी, फिनिक्स टाउनशिप और सैटेलाइट हिल्स। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी